Hello everyone, good morning. So today we are going to do English worksheet number 61, date 3 December 2020. So today we will read the summary of 100 dresses part 1 and 2. तो आपकी जो बुक है द फर्स्ट फ्लाइट उसमें चैप्टर 5 एंड 6 ओके ये दोनों चैप्टर 100 ड्रेसेस के ऊपर हैं। तो इसमें हम समरी पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट में हम पूरी कहानी पढ़ लेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स आपको कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। द 100 डेज इज द स्टोरी ऑफ अ पॉलिश गर्ल। पॉलिश मतलब जो पोलैंड के रहने वाले होते हैं उन्हें पॉलिश बोला जाता है। तो ये जो स्टोरी है 100 डेसेस, ये एक लड़की की कहानी, एक पोलैंड में रहने वाली लड़की की कहानी है, वांडा पेट्रोंस्की। यहाँ पर देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, एक्चुअली स्पेलिंग है वांडा की ये। ठीक है, सो वांडा पेट्रोंस्की हु माइग्रेटेड टू अमेरिका। तो पोलैंड से जो वांडा है पोलैंड से अमेरिका माइग्रेट कर जाती है अपनी फैमिली के साथ, वो अमेरिका में रहने आती है। शी इज़ पुअर एंड वियर्स द सेम ड्रेस एवरी डे। और जो वांडा है यानी जो पॉलिश गर्ल है वो एक गरीब लड़की है और रोज़ वो एक ही ड्रेस पहनकर आती है, वो सेम ड्रेस डेली पहनकर आती है। शी इज़ जज्ड हार्शली बाय हर क्लासमेट्स ड्यू टू हर लास्ट नेम विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स एंड हर स्टेटस। वांडा, आपने जो नाम पढ़ा पूरा वांडा पेट्रोंस्की, तो जो वांडा पेट्रोंस्की का जो ये लास्ट नेम था, ये जो सर नेम था, ये बहुत फ़नी लगता था उसकी क्लासमेट्स को यानी क्लास के बच्चों को। ओके, तो उसको जज किया करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे बिकॉज ऑफ हर नेम एंड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अच्छा, जहाँ वहाँ पर जो अमेरिकन बच्चे थे, दूसरे जो बच्चे थे, उनका नाम या स्टेटस काफ़ी अलग था, वांडा से बिल्कुल अलग था, तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। ठीक है, उसकी नेशनलिटी अलग थी, वो पोलैंड से आई थी, गरीब थी, उसकी ड्रेसेस सेम थी, तो इन सब की वजह से, उसके अजीब से नाम की वजह से उसका मजाक उड़ाते थे बच्चे। हर फीलिंग्स आर ऑफन हर्ट बाय हर क्लासमेट्स। तो बेचारी जो वांडा थी वो बहुत हर्ट फील करती थी, उसे बहुत दुख पहुंचता था जब बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। However, she is talented girl and sends 100 dress designs for the drawing competition. हालांकि वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी, जो वांडा थी वो बहुत ही टैलेंटेड थी, बहुत ही समझदार लड़की थी, इंटेलिजेंट गर्ल थी। और उसने जब ड्राइंग कंपटीशन हुआ स्कूल में तो उसने 100 डिज़ाइंस, ठीक है, 100 ड्रेसेस बनाकर, उनकी ड्राइंग्स बनाकर उस कंपटीशन में भेजी थी। दो शी गेट्स अ फर्स्ट प्राइज़, उसको पहला प्राइज़ भी मिल जाता है। ठीक है, and yet she and her family have to move from the town. Okay, she was the winner of that drawing competition, still she had to move another city with her family. रीज़न ये था उसको इसलिए दूसरे शहर जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर जो ये वांडा थी और उसका जो भाई था जेक, दोनों ही उस अमेरिकन स्कूल में पढ़ते थे, दोनों का ही मजाक उड़ाया जाता था क्योंकि देवर फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री, उनका स्टेटस भी नहीं था, देवर पुअर। तो इस वजह से उनकी मतलब जो वांडा के जो फादर थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो दूसरे शहर, किसी बड़े शहर में जाकर रहेंगे जहाँ पर उनके नाम को लेकर या उनके स्टेटस को लेकर उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। ठीक है, शी एंड हर फादर लीव अ लेटर ईच टू टीचर एंड हर क्लासमेट्स। देखिए यहाँ जो ये हमने भी जो समरी पढ़ी, ये एक्चुअली चैप्टर 5 में दिया हुआ जो है, मतलब जो 100 डिसेस की स्टोरी है उसको समराइज़ किया है, और सेकेंड हाफ में चैप्टर 6 को समराइज़ किया है। ठीक है, और जो चैप्टर 6 है उसमें शुरुआत कैसे होती है कि एक लेटर मिलता है मिस मैसन को, जो कि टीचर हैं वांडा की। उनको उसके फादर जो हैं, वांडा के फादर, एक लेटर देते हैं। ठीक है, ताकि, और वो ये रीज़न बताते हैं कि उन्होंने वो जो शहर है वो क्यों छोड़ा और नए शहर वो क्यों गए। ठीक है, सो
she and her father leave a letter each to the teacher and her classmates. तो उन्होंने जो लेटर लिखा था वो उन बच्चों के लिए भी था और टीचर के लिए भी था, ठीक है। द लेटर बाय वांडाज फादर रिपोर्ट्स हाउ वांडा हैज़ बीन टीज्ड फॉर हर नेम। तो जो वो चिट्ठी लिखी थी उसके अंदर वांडा के फादर ने रीज़न्स बताए थे, कारण बताए थे कि शहर क्यों छोड़ना पड़ा। उन्होंने बताया कि वांडा को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उसके क्लासमेट्स उसको चिढ़ाते थे। टीज़ का मतलब होता है चिढ़ाना, उसके स्टेटस को लेके, उसकी उस ड्रेस को लेकर जो वो रोज़ पहन के आती थी सेम ड्रेस, उसके नाम को लेकर। तो उसके फादर जो है उस लेटर में लिखते हैं कि मेरी बेटी है वांडा, उसको वहाँ बच्चे चिढ़ाते थे। वांडा in her letter forgives all the girls and obliges Peggy, Maddie and others with giving them the designs of their choice. लेकिन हम देखेंगे कि वांडा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड गर्ल है। शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड गर्ल। शी फॉरगिव एवरीवन, उसने सबको माफ़ कर दिया, खासकर पेगी और मैडी को, जो कि जिनकी वजह से उसका मजाक उड़ना शुरू हुआ था स्कूल में, ठीक है। तो उसने पेगी को, मैडी को और बाकी जो बच्चे थे उन्हें माफ़ कर दिया। उस लेटर में उसने लिखा था कि शी हैज़ फॉरगिवन एवरीवन, ठीक है। और उसने जो 100 ड्रेसेस के डिज़ाइन बनाए थे, जो ड्राइंग्स बनाई थी, उनको वो उन सभी बच्चों को प्रेजेंट कर देती है, ठीक है। The theme of the story is how racism and discrimination is prevalent in society. तो जो ये हमने 100 Races की स्टोरी पढ़ी है, इसके पीछे एक मॉरल है, ठीक है। वो मॉरल वैल्यू क्या है कि हमें दूसरों को कभी भी जज नहीं करना चाहिए, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल अलग हैं रेस के आधार पर, ओके, कलर, रेस या फिर आप स्टेटस के आधार पर हमें किसी के साथ भी धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर हमें डिस्क्रिमिनेशन, या डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, ठीक है। तो किसी भी तरह का हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो डाइवर्सिटी है, जो विभिन्नताएं हैं लोगों के बीच में, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। So the story ends by classmates feeling small and sorry after Wanda leaves town. और जब वांडा चली जाती है शहर छोड़कर, और वो जो चिट्ठी मिस मैसन सभी क्लासमेट मतलब क्लास के बच्चों के सामने जब वो उस लेटर को पढ़ती है, जब बच्चों को ये पता चलता है कि उनकी वजह से वांडा को ये शहर छोड़ना पड़ा, तो वो बहुत ही छोटा महसूस करते हैं। दे ऑल वर फीलिंग स्मॉल एंड सॉरी, और वो वांडा के लिए बहुत ही सॉरी फील करते हैं। उन्हें खुद पर शर्म आती है कि उन्होंने वांडा के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन आंसर। देखिए एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आंसर्स आएंगे, ठीक है। जैसे 20 to 30 वर्ड्स में आपको लिखने को कहा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरह से 20 to 30 वर्ड्स में हो गए। फिर आपको 40 to 50 वर्ड्स में भी क्वेश्चन आंसर्स लिखने होंगे। देन आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे जो कि 100 से 120 शब्दों में लिखना होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं, अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट आपको आंसर देना है। स्टोरी बेस्ड है ये, तो मैं अब आपको सीधे आंसर्स पे ले जाती हूँ, वहीं आपको ये समझा दूँगी, ठीक है। ओके, सो अब हम क्वेश्चन आंसर फटाफट पढ़ते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं उसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू थिंक वांडा सैट इन द लास्ट रो इन रूम 13। तो रूम 13 वांडा की क्लासरूम थी, ठीक है। तो वो हमेशा लास्ट रो में क्यों बैठती थी। सो वांडा वॉज अ क्वाइट गर्ल, वो बहुत ही शांत लड़की थी। एंड शी वॉज पुअर एंड वोर सेम ड्रेस एवरी डे, वो हर दिन एक ही ड्रेस पहनकर आया करती थी। सो हर क्लासमेट्स यूज टू मॉक एट हर, और मॉक एट देखिए MOCK, मॉक एट, इसका मतलब भी मजाक उड़ाना होता है, ठीक है। और मेक फन, मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ, फ्रेजेस बता रही हूँ जिसका आप यूज़ कर सकते हो। मेक फन मतलब इसका भी मतलब ये होता है मजाक उड़ाना। एंड टीज़, ठीक है, TEASE, टीज़, मॉक एट एंड मेक फन ऑफ, तो ये मेक फन ऑफ होता है।
तो ये जो 3 फ्रेजेस हैं इनका आप यूज़ करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो। इन तीनों का मीनिंग सेम है, मजाक उड़ाना। ठीक है। सो Wanda was a quiet girl. She was poor and wore same dress every day, so her classmates used to mock at her. She chose last row to sit to avoid humiliation. मतलब ये है कि वांडा जो थी वो बहुत ही शांत लड़की थी, रोज़ एक ही ड्रेस पहनकर आया करती थी और उसके जो क्लासमेट्स थे उसका मजाक उड़ाते थे। तो उस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए, उस शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने आखिरी रो चुनी बैठने के लिए। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Peggy was one of the popular and prominent girls at school. What could be reason for this? मतलब ये है कि पैगी जो थी वो स्कूल की बहुत ही पॉपुलर लड़की थी, बहुत ही प्रोमिनेंट थी, क्योंकि वो रिच थी और स्मार्ट गर्ल थी, तो वो पॉपुलर थी। उसके रीजंस पूछ रहा है। तो आंसर है पैगी वॉज अ रिच गर्ल। पैगी एक अमीर लड़की थी। शी वॉज ब्यूटिफुल एंड यूज टू वियर न्यू ड्रेसेस, और वो रोज़ एक नई ड्रेस पहन के आया करती थी। सो शी वॉज वन ऑफ पॉपुलर एंड प्रोमिनेंट गर्ल्स एट स्कूल, इसलिए वो स्कूल में सबसे चहेती थी, सबकी बहुत ही पॉपुलर थी। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Even though Maddie was poor, why did she never support Wanda? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 3 में कि मैडी भी एक गरीब लड़की थी, लेकिन फिर भी उसने वांडा को सपोर्ट क्यों नहीं किया। ठीक है। उसने कभी पैगी को क्यों नहीं रोका। तो आंसर है पैगी वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैडी। ठीक है। वो मैडी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। मैडी डिड नॉट वॉन्ट टू लूज़ हर फ्रेंड, और वो पैगी को खोना नहीं चाहती थी। नो वन मॉक्ड एट मैडी, कभी भी मैडी का किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, बिकॉज पैगी वॉज विद हर, क्योंकि सबसे फेमस लड़की ही मैडी के साथ थी, तो कोई भी मैडी का मजाक नहीं उड़ा सकता था। सो मैडी नेवर सपोर्टेड वांडा। उसको लगा कि अगर वो वांडा को सपोर्ट करेगी तो पैगी उसको छोड़ देगी या पैगी वो उससे कभी बात नहीं करेगी। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. ओके। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स ऑफ लेटर बाय वांडाज फादर। वांडा के पिता के द्वारा लिखा गया जो खत था, जब मैडी ने उसके बारे में सुना, जब मिस मैसन पढ़ के सुना रही थी, तो मैडी को कैसा फील हुआ। सो मैडी फेल्ट सो बैड आफ्टर लिसनिंग टू द कंटेंट्स ऑफ लेटर। मैडी को बहुत दुख हुआ सुनकर, बहुत बुरा महसूस कर रही थी वो। शी फेल्ट हर सेल्फ कावर्ड। कावर्ड का मतलब होता है डरपोक। एज शी नेवर स्टॉप्ड पैगी फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ वांडा। उसको इतना बुरा लग रहा था, वो खुद को एक डरपोक लड़की समझ रही थी, क्योंकि जैसे कि शी नेवर स्टॉप्ड पैगी, उसने कभी भी पैगी को नहीं रोका फ्रॉम मेकिंग फन ऑफ वांडा, कि वो वांडा का मजाक ना उड़ाए। शी कुड नॉट फोकस ऑन हर स्टडीज़। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही थी। कौन? शी कुड नॉट फोकस। कौन फोकस नहीं कर पा रही थी? मैडी, क्योंकि मैडी के दिमाग में कंटिन्यूअस यही बात बार बार आ रही थी कि मैंने वांडा को सपोर्ट क्यों नहीं किया। इस वजह से वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही थी। शी वांटेड टू अपोलोजाइज टू वांडा। वो वांडा से माफ़ी मांगना चाहती थी, क्षमा मांगना चाहती थी। तो अपोलोजाइज टू होता है, याद रखिए, जब आप दूसरों से क्षमा मांगते हैं तो ये वर्ड आएगा अपोलोजाइज, और इसके साथ प्रपोजिशन हमेशा टू लगता है। क्लियर है? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज मिस मेसन्स रिएक्शन आफ्टर रिसीविंग लेटर फ्रॉम वांडा एंड हर फादर। तो जो लेटर जब मिस मैसन को मिला और जब उन्होंने वो लेटर पढ़ा तो वो कैसा महसूस कर रही थी? व्हाट वाज द रिएक्शन? उनका रिएक्शन क्या था? मिस मैसन वॉज लेफ्ट शॉक्ड एंड कन्वेड हर डिसअपॉइंटमेंट टू द क्लास। मतलब क्या है कि शॉक्ड थी वो इस बात को जानकर कि उनकी क्लास किसी के साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकती है। ठीक है। और उन्होंने कन्वे मतलब बताना। ठीक है। तो शी कन्वेड हर डिसअपॉइंटमेंट, उन्होंने अपना दुख जताया या बताया टू दी क्लास, उस क्लास को अपना दुख भी बताया। ठीक है। शी वॉज अनहैप्पी विद हर स्टूडेंट्स, वो अपने स्टूडेंट्स से बहुत ही ज़्यादा
अनहैप्पी थी, नाखुश थी। आफ्टर रीडिंग द लेटर फ्रॉम वांडा एंड हर फादर, तो रिएक्शन क्या था? जो मिस मैसन थी वो अनहैप्पी थी, ठीक है। शी वॉज शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड एंड अनहैप्पी। उन्हें अपनी क्लास पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इस तरीके से वो किसी के साथ कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ अभी हमने जो 5 क्वेश्चन आंसर किए वो हैं 20 to 30 वर्ड्स में, 20 से 30 शब्दों में। अब आ रहा है आपको आंसर्स करने हैं 40 to 50 वर्ड्स में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल द 100 ड्रेसेस। मतलब जो 100 ड्रेसेस नाम रखा गया इस स्टोरी का या इस लेसन का, तो क्या वो जस्टिफाई है, क्या वो नाम सही है? ठीक है। सो द टाइटल द 100 ड्रेसेस इज जस्टिफाइड, ठीक है। मतलब जो ये टाइटल रखा गया है वो बिल्कुल सही है, न्याय संगत है। बिकॉज द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ए पुअर गर्ल वांडा, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है ये किसके आगे पीछे इर्द गिर्द घूम रही है? वांडा के, जो एक गरीब लड़की है। हु इज़ मॉक्ड बाय, जिसका मजाक उड़ाया जाता है उसके क्लासमेट्स के द्वारा, बाय हर क्लासमेट्स फॉर हर पुअर ड्रेस। देखिए वही क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंटिन्यू हुआ है यहाँ पर, फॉर हर पुअर ड्रेस एंड शी गिव्स हर रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटिफुली ड्रॉन 100 ड्रेसेस। मतलब कि बच्चे जो हैं उसके गरीब होने का और उसकी जो पुअर ड्रेस है उसका मजाक उड़ाते थे, और हमेशा वो क्या जवाब देती थी? एंड शी गिव्स हर रिप्लाई इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटिफुली ड्रॉन 100 ड्रेसेस। वांडा का जवाब हमेशा ये होता था कि उसके पास खूबसूरत 100 ड्रेसेस हैं, इसलिए जो ये टाइटल रखा गया 100 ड्रेसेस वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज़ पेगीज फ्रेंडशिप इम्पॉर्टेंट फॉर मैडी। देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में इन्होंने वांडा लिख दिया है, लेकिन वांडा नहीं होगा, मैडी होगा, क्योंकि पेगी और मैडी की फ्रेंडशिप थी। वांडा से तो फ्रेंडशिप हुई नहीं थी पेगी की, ठीक है, वो तो उसको चिढ़ाती थी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे मैडी होना चाहिए, तो आप मैडी ही लिख लीजिए। सो पेगीज फ्रेंडशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मैडी बिकॉज पेगी वॉज लाइक्ड बाई एवरीबडी इन द क्लास। तो मैडी के लिए पैगी की दोस्ती बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पैगी जो थी वो बहुत फेमस थी, ठीक है, क्लास में सब उसे पसंद करते थे। शी वॉज रिच एंड ब्यूटीफुल। पैगी जो थी वो रिच भी थी और ब्यूटीफुल भी थी, अमीर और खूबसूरत भी थी। मैडी थॉट दैट नो वन विल टीज हर एज पैगी इज़ हर बेस्ट फ्रेंड। मैडी को लगता था कि कभी भी कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा, क्योंकि पैगी मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे अच्छी दोस्त है। शी बिलीव दैट पैगी वुड नेवर डू रॉन्ग विद हर, और उसको इस बात का विश्वास था कि जो पैगी है वो कभी भी उसके साथ यानी मैडी के साथ गलत नहीं करेगी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू यू थिंक वांडाज फैमिली मूव टू डिफरेंट सिटी। आपको क्या लगता है कि वांडा का परिवार दूसरे शहर क्यों गई? डू यू थिंक लाइफ देयर वॉज गोइंग टू बी एनी डिफरेंट फॉर देयर फैमिली। क्या आपको लगता है कि दूसरे शहर में जाने के बाद उनकी ज़िंदगी पे या उनके जीवन पे कुछ फ़र्क पड़ेगा? आंसर है, वांडा वॉज मॉक्ड बाय हर क्लासमेट्स बिकॉज शी हैज़ वियर्ड नेम। तो वांडा का मजाक उड़ाया जाता था उसके क्लासमेट्स के द्वारा, क्योंकि उसका नाम बहुत ही अजीब था उन लोगों के लिए। एंड वोर सेम ड्रेस डेली, और वो एक ही ड्रेस को रोज़ पहन के आती थी। पेगी ऑलवेज आस्क्ड हर अबाउट 100 ड्रेसेस। पेगी हमेशा उसको देखकर चिढ़ाने के लिए उससे 100 ड्रेसेस के बारे में पूछती थी। एंड टीज्ड हर, और उसका मजाक उड़ाती थी। सो हर फैमिली मूव्ड टू डिफरेंट सिटी, ठीक है, वेयर शी विल नेवर बी टीज्ड फॉर हर नेम। तो उसकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो दूसरे शहर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर शी विल नेवर बी टीज्ड, वहाँ पर उसका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा, फॉर हर नेम, उसके नाम के लिए। ठीक है, ये कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये, परहैप्स मूविंग टू डिफरेंट प्लेस, और शायद दूसरे शहर जाने के बाद दे विल लिव पीसफुली विदाउट सफरिंग फ्रॉम एनी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कि शायद ऐसा होता कि वो दूसरे शहर जाएं और वो अच्छा जीवन, शांतिपूर्वक अपना जीवन जो है बिता सकेंगे। तो इस होप से वो दूसरे शहर
गए थे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू यू थिंक वांडा गेव मैडी एंड पेगी द ड्राइंग्स ऑफ द ड्रेसेस, व्हाई आर दे सरप्राइज्ड। वांडा ने पेगी और मैडी को अपनी वो 100 ड्रेसेस की जो ड्राइंग थी वो गिफ्ट क्यों कर दी थी, और पेगी और मैडी दोनों सरप्राइज क्यों थे। यहाँ पे दे किसके लिए आया है, मैडी और पेगी के लिए। सो आंसर इज वांडा लाइक्ड पेगी एंड मैडी बोथ। जो वांडा थी वो पेगी और मैडी दोनों को ही बहुत पसंद करती थी। शी मेड ड्राइंग्स ऑफ 100 ड्रेसेस एंड गिफ्टेड देम टू बोथ पेगी एंड मैडी। तो वांडा ने जो 100 ड्रेसेस बनाई, ड्राइंग बनाई, वो उसने पेगी और मैडी को गिफ्ट कर दी। इवन वांडा ड्रू द फेसेस ऑफ पेगी एंड मैडी, बल्कि जो उसने ड्राइंग की थी तो उसमें जो चेहरे बने थे वो चेहरे किससे रिजेंबल कर रहे थे, पेगी और मैडी से। यानी कि वांडा ने पेगी और मैडी के फेसेस भी बना दिए थे उस ड्राइंग पे। सो इन हर ड्राइंग शी ऑल्सो फॉरगेव देम फॉर टीजिंग हर, बल्कि वांडा ने उनको माफ़ भी कर दिया था, ठीक है। दे वर सरप्राइज टू लर्न दैट, और पेगी और मैडी दोनों ही बहुत सरप्राइज हुए, उन्हें बहुत ही अचंभा हुआ that Wanda liked them even after they teased her. वांडा उन्हें पसंद करती थी जबकि वो दोनों दे टीज्ड हर, वो दोनों उसका मजाक उड़ाया करते थे, तब भी वांडा उन्हें पसंद करती थी। तो इस वजह से वो सरप्राइज हुए, कौन, पेगी और मैडी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 100 और 120 वर्ड्स में आपको आंसर लिखने हैं, यानी ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा आपका जो एग्ज़ाम में भी आएगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Maddie's silence was as bad as Peggy's teasing. Comment keeping in mind how discrimination spread and affects people. देखिए, जब आप आंसर लिखोगे, यानी जब आपकी बुक से क्वेश्चंस आते हैं, पहले आप क्वेश्चंस को 2-3 बार पढ़ लीजिए ताकि आप समझ सको कि उसमें आपको लिखना क्या है। अगर आप स्टोरी को अच्छे से जानते हो, समझते हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी आंसर लिखने में, ठीक है। और अगर आप टू द पॉइंट आंसर लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप पूरी कहानी लिखने लग जाओगे और क्वेश्चन में कुछ और पूछ रहा है और आप पूरी कहानी लिख रहे हो तो वो फिर रेलेवेंट आंसर नहीं होता है, इसलिए टू द पॉइंट आंसर लिखना आना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मैडी की जो चुप्पी थी, मैडी चुप रहती थी जब पेगी वांडा का मजाक उड़ाती थी, तो क्या मैडी का चुप रहना वो उतना ही बुरा था जितना कि पेगी का मजाक उड़ाना। तो हमें कमेंट करना है आंसर में, ठीक है। अपने दिमाग में बात ये रखनी है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कैसे फैलता है और कैसे लोगों को अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है। तो आंसर है आपका, मैडी रियलाइज्ड दैट रिमेनिंग साइलेंट वाइल पेगी टीज्ड वांडा। मैडी को ये रियलाइज़ हुआ कि चुप रहना, जब पेगी वांडा को चिढ़ाती थी तो मैडी का चुप रहना गलत था, मैडी ने ये एहसास किया, ठीक है। सो इट वॉज अ मिस्टेक अकॉर्डिंग टू द मैडी के हिसाब से ये बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। दैट इज़ हाउ डिस्क्रिमिनेशन, देखिए डिस्क्रिमिनेशन लिखा है वर्ड, ध्यान से देखिए। सो डिस्क्रिमिनेशन स्प्रेड्स एंड अफेक्ट्स पीपल, मतलब लोग जब चुप रहते हैं, एक होता है लोग चिढ़ाते हैं, दूसरे लोग उन्हें रोकने की बजाय खुद चुप रहते हैं, तो ऐसे भी जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो फैलता है और प्रभावित करता है लोगों को। पेगी एंड अदर्स यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर वांडा एज शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम देम। पेगी और जो बाकी बच्चे थे वो मजाक उड़ाया करते थे वांडा का, क्योंकि वो उनसे बिल्कुल अलग थी। वांडा वॉज अ पॉलिश गर्ल, वो एक पॉलिश लड़की थी, पोलैंड से आई थी। शी इमिग्रेटेड अमेरिका में वो आई अपनी फैमिली के साथ, विद हर फैमिली। शी स्टडीड इन एन अमेरिकन स्कूल, वो एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ने लगी। वेयर शी वॉज टीज्ड बिकॉज ऑफ हर डिफरेंट नेशनैलिटी मतलब एक विभिन्न राष्ट्रीयता थी, मतलब अलग देश से आई थी, अमेरिका की नहीं थी, तो वो डिफरेंट थी, डिफरेंट नेशनैलिटी की थी, ठीक है। तो उसका मजाक उड़ाया जाता था। हर नेम वॉज वियर्ड फॉर हर क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट यानी उसके अपनी क्लास के बच्चों के लिए उसका नाम बहुत ही अजीब था। वियर्ड मतलब अजीब, ओके, WEIRD, वियर्ड मतलब अजीब।
Although यद्यपि she was poor but always talked of 100 dresses she had in her closet. हालांकि वो पुअर थी, कौन? वांडा पुअर थी, लेकिन वो हमेशा 100 अपने 100 ड्रेसेस के बारे में बात किया करती थी. दिस वॉज द रीज़न फॉर विच पैगी मेड फन ऑफ हर. और यही कारण था जिसकी वजह से पैगी उसका मजाक उड़ाया करती थी. ठीक है. मैडी अ पुअर गर्ल, इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट द रॉन्ग्स डन बाई पैगी शी रिमेन्ड साइलेंट. अब मैडी के बारे में बात आ रही कि मैडी भी एक गरीब लड़की थी, तो उसने गलत के अगेंस्ट खड़े होने की बजाय, जो भी कुछ गलत पैगी कर रही थी उसके खिलाफ खड़े होने की बजाय शी रिमेन्ड साइलेंट, वो चुप रही. ओके. शी बिकेम पार्ट ऑफ टीजिंग वांडा. इस तरीके से जो मैडी है वो भी क्या बन गई? हिस्सा बन गई पैगी के मजाक उड़ाने का. ठीक है. शी बिकेम पार्ट ऑफ टीजिंग वांडा. वांडा वॉज बैडली अफेक्टेड बाई सच डिस्क्रिमिनेशन. वांडा पर इसका काफ़ी असर पड़ा. वांडा बहुत ज़्यादा दुखी थी. ठीक है. एंड शी लेफ्ट द स्कूल, और उसने वो स्कूल छोड़ दिया. उसका अफेक्ट क्या पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा उस डिस्क्रिमिनेशन का जो पैगी और मैडी या बाकी बच्चे करते थे? उसका असर ये था कि वांडा ने स्कूल छोड़ दिया. ठीक है. शी लेफ्ट हर स्कूल. हर फैमिली शिफ्टेड टू बिग सिटी. उसका जो पूरा परिवार था वो किसी बड़े शहर शिफ्ट हो गया, सो दैट दे वुड नेवर फेस सच डिस्क्रिमिनेशन, ताकि वो फिर कभी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना सह पाए. ओके. वन शुड नॉट बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा लोगों को जज नहीं करना चाहिए. इट डेवलप्स हेट अमंग अदर. और ये इसकी वजह से क्या होता है? लोगों में नफ़रत पैदा होती है. सो स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग अदर्स एंड एक्सेप्ट द डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटीज़. मतलब क्या है? डिस्क्रिमिनेट करना बंद करो और एक्सेप्ट करो, मतलब अपनाओ जो विभिन्नताएं हैं या फिर डाइवर्सिटीज़ हैं. ठीक है. तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का. 100 कम से कम 100 से 120 शब्दों में आपको इतना लिखना होगा, करीब 1 पेज, 1 या 1.5 पेज. ठीक है. अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, जिसमें कि आपको डायलॉग राइटिंग करनी है. देखिए, ये डायलॉग राइटिंग भी आती है आपके एग्ज़ाम में. ये एक्चुअली नए पैटर्न के हिसाब से चेंजेस आए हैं. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमें स्टोरी पता है 100 ड्रेसेस की, तो आपको अपने हिसाब से कोई भी इंसिडेंट उठाना है स्टोरी से और अपनी तरफ से उनके डायलॉग्स लिखने हैं. तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, बता देती हूँ आपको. तो ये मैंने इवेंट लिया है जहाँ पर पैगी वांडा को चिढ़ा रही है मैडी के सामने. देखिए, बिफोर का मतलब पहले भी होता है और सामने भी होता है. ठीक है. तो यहाँ पर इसका मीनिंग है सामने. तो मैडी के सामने पैगी टीज़ कर रही है वांडा को. तो देखिए, इस तरह से डायलॉग्स लिखती हैं. पैगी के डायलॉग हैं, स्टॉप वांडा. वांडा जा रही है क्लास की ओर, तो पैगी ने रोक दिया कि वांडा रुक जाओ. वांडा कहती है यस पैगी. हाँ पैगी. पैगी क्या बोलती है? हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड इन योर क्लोजेट. फिर वो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती कि तुम क्या कहती हो कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस हैं. वांडा जवाब देती है, आई हैव 100 ड्रेसेस. मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं. ऑल कलर्स ऑल सिल्क. सभी रंगों की ड्रेसेस हैं और सभी सिल्क की बनी हुई हैं. पैगी फिर मजाक करती है, यू सेड यू हैड 60 पेयर्स ऑफ शूज़ टू. और तुम कहती हो कि तुम्हारे पास 60 पेयर हैं जूते के. मैडी इस वक्त पैगी को रोक रही है. लीव हर पैगी, मतलब वांडा को छोड़ दो पैगी. लेट्स गो टू क्लास. वो पैगी को बोलती कि चलो क्लास चलते हैं, क्लास में चलते हैं. ठीक है. बट वांडा फिर लास्ट में क्या बोलती है, येस आई हैव 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. कि हाँ, मेरे पास 60 पेयर्स हैं जूतों के और सभी एक लाइन में मेरी अलमारी में लगे हुए हैं. तो इस तरीके से आपको डायलॉग्स लिखने हैं. ठीक है. सो ये आप कॉपी में कर लीजिए. आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. टेक केयर.